Hello everyone. Today's our topic is Gibbs-Duhan equation. ये जो टॉपिक है वो फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स का। आइए स्टार्ट करते हैं कि पहले गिब्स-ड्यूहन इक्वेशन होती क्या है। जो गिब्स-ड्यूहन इक्वेशन होती है वो हमें बताती है रिलेशनशिप बिटवीन जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका केमिकल पोटेंशियल में चेंज इन thermodynamic system. So clearly we can say that in thermodynamics, the Gibbs-Duhan equation tell us about the relationship between the change in chemical potential for components in thermodynamic system के अंदर। यहाँ पर Gibbs-Duhan equation, यहाँ पर जो डेल जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी है, इसको हम थर्मोडायनेमिक्स में इस तरीके से राइट कर सकते हैं, जैसे हो गया -s dt प्लस v dp प्लस μ1 इंटू dn1। यहाँ पर μ1 है वो केमिकल पोटेंशियल फॉर फर्स्ट कंपोनेंट एंड dn इज द फर्स्ट कंपोनेंट है, प्लस μ2 प्लस dn2 प्लस सो ऑन μi dni। यहाँ पर जो s है वो एंट्रोपी है, जो t है वो टेम्परेचर है, v यहाँ पर वॉल्यूम है एंड p इज प्रेशर। अब ये इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पर हम आगे करने वाले हैं इसका डेरिवेशन और गिब्स इक्वेशन को शो करेंगे कि वो किस तरीके से निकल के आए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब हम इस इक्वेशन के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, यानी जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी dt इज इक्वल टू 0। और जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है तब क्या होता है dp इज इक्वल टू 0, ये वाला हो जाएगा। अब ये चीज हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे ये वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी और vdp वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास सिंपली निकल के आएगा जो dg है वो किसके इक्वल हो जाएगा, μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 प्लस सो ऑन μi dni। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या होगा, जो इक्वेशन नंबर सेकंड आई है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जब हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, जैसे हमने ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया और dg, और इस वाले टर्म को भी इंटीग्रेट कर दिया और ऐसे सो ऑन, इसको पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेशन कर दिया। फिर क्या मिलेगा हमें, जब हम dg का इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है g। जब हम μ1 dni को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ni, सो हमें क्या बनेगा, यहाँ पर μ1 है वो हम एज ए कांस्टेंट लेते हैं और dn का चेंज हो रहा है यानी वो हो जाएगा n1। सेम जब हम μ2 और dn2 का इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर μ2 आ जाएगा और n2 आ जाएगा, n प्लस सो ऑन μi एंड ni फॉर्म हो जाएगा। जब ये हमारी इक्वेशन नंबर हो जाएगी थर्ड। अब हमें क्या करना है, अब जो इक्वेशन नंबर थर्ड आई है उसको अगेन डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड। जैसे हम थर्ड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या है μi और n, जो इक्वेशन नंबर थर्ड है वो μi और n है। ये क्या होगा, दो कंपोनेंट हो जाएंगे अलग अलग, मतलब जो g है वो फंक्शन हो जाएगा μi का भी और n का भी। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंशिएट करेंगे, ये विद रिस्पेक्ट टू ni भी हो जाएगा और विद रिस्पेक्ट टू μi भी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जो dg होगा वो μ1, यानी जब हम μ1 को कांस्टेंट लेते हैं और n1 को चेंज करते हैं dn1 प्लस n1 प्लस इंटू dμ1, ये हो जाएगा फर्स्ट वाले का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसे जब हम μ2 और n2 को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा μ2 dn2 प्लस n2 dμ2 प्लस सो ऑन। जब हम लास्ट वाली टर्म को μi और ni को डिफरेंशिएट करते हैं तो μi कांस्टेंट और dni प्लस ni कांस्टेंट और dμi, ऐसे हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाली टर्म है फर्स्ट वाली टर्म μ1 dn1 μ2 dn2 और μi dni, इन वाली टर्म को एक साइड लिख लेंगे एक ब्रैकेट में, और जो सेकंड वाली टर्म है n1 μ1 n2 μ2 एंड
एन आई म्यू आई, इन वाले को सेकेंड ब्रैकेट में राइट कर लेंगे। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर बन गई 4। अब क्या होगा कि जो इक्वेशन नंबर सेकेंड आई थी हमारी, ये वाली, ये क्या है, डी जी इज इक्वल टू म्यू आई डी एन आई प्लस म्यू टू डी एन टू प्लस सो ऑन म्यू आई डी एन आई। सो अब क्या होगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड में डी जी इक्वल टू ये दे रखा है और वहां पर भी डी जी इज इक्वल टू जो म्यू आई और डी एन आई समथिंग दे रखा है। सो इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, डी जी इक्वेट हो जाएगी। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, म्यू वन डी वन सेकेंड इक्वेशन से प्लस म्यू टू डी एन टू प्लस सो ऑन म्यू आई डी एन आई, ये बन गया हमारे सेकेंड इक्वेशन से, इक्वल हो जाएगा म्यू आई डी एन आई प्लस म्यू टू डी एन टू प्लस सो ऑन म्यू आई डी एन आई प्लस डी एन आई म्यू डी म्यू आई प्लस एन टू डी म्यू टू प्लस सो ऑन एन आई डी म्यू आई। सो ये बन गया हमारे इक्वेशन नंबर 4 से। जब हम इनको इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि ये वाली टर्म है वो ये वाली टर्म इधर भी है, तो ये वाली टर्म हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी जो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी और हमें क्या मिलेगा कि जो सिंपल ये वाली जो टर्म मिली है ये पूरी, ये इक्वल टू हो जाएगी 0 की। जैसे हमें फाइनली मिला है एन वन डी म्यू वन प्लस एन टू डी म्यू टू प्लस सो ऑन एन आई डी म्यू आई इज इक्वल टू 0 हो गया। और इसी इक्वेशन को बोल देते हैं गिब्स ड्यूमन इक्वेशन। और ये था हमारी इस इक्वेशन को ड्राइव करने का मेथड। सो थैंक यू सो मच।